तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है आप सभी का मिस्टर एलिमेंटल में। तो दोस्तों, जब से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का सेकंड ट्रेलर आया है तब से यूट्यूब पे और हर जगह हम एक ही चीज देख रहे हैं कि ये व्हाट इफ के एपिसोड 4 का सारा रेफरेंस है। तो आखिर ये व्हाट इफ का एपिसोड 4 है क्या, उसके पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इफ क्या है। बट उसके पहले मेरी आपसे बनेगी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप भी हैं मार्वल डीसी के बहुत बड़े फैन और पसंद करते हैं मूवीज के रिव्यूज देखना, तो अपने चैनल पर मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। व्हाट इफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक एनिमेटेड शो है जिसमें हमको दिखाया जाता है कि अगर किसी टाइमलाइन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई चीज नहीं हुई होती तो उसके पूरी टाइमलाइन पर क्या फर्क पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर टोनी स्टार्क को 10 रिंग्स ने किडनैप ना किया होता तो क्या होता। अगर योंडू पीटर कुल की जगह टशाला को स्टार लॉर्ड बना देता तो क्या होता। अगर ओडिन लोकी को कभी अडॉप्ट ही ना किया होता तो इन सब चीजों के ना होने से टाइमलाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यही सब हमको व्हाट इफ में दिखाया गया है। तो आज हम जिस एपिसोड की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट हिज हार्ट नॉट हिज हैंड्स। जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में हमने देखा था, डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्सीडेंट में दोनों हाथ खराब हो जाते हैं, बट यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ खराब नहीं होते बल्कि क्रिस्टीन पाल्मर की डेथ हो जाती है। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से व्हाट इफ का ये एपिसोड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है ओवर टू द वॉचर से, जो हमको ये बता रहा है कि व्हाट इफ एक्चुअली में है क्या। यहीं पर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को जो अपनी कार में आए हैं डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर को पिकअप करने के लिए। ये फंक्शन एक्चुअली में सम्मान समारोह है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए रखा गया है। एमसीयू की मेन टाइमलाइन में हमने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले जाते हैं उस फंक्शन में, बट यहाँ पर हम देखते हैं क्रिस्टीन पाल्मर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जाती है और यहीं रास्ते में ओवरटेक करते हुए उनका हो जाता है एक्सीडेंट और इस एक्सीडेंट में क्रिस्टीन पाल्मर की जान चली जाती है, जो कि स्टीफन स्ट्रेंज के लिए बहुत ही हार्ट ब्रोकन मोमेंट होता है। वो बहुत ज्यादा दुख में डूब जाता है और अपने दुख को दूर करने के लिए जाता है कमाताज, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एंशिएंट वन से। और यहाँ पर हमें पूरा दिया गया डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 का, जिसमें हम देखते हैं एंशिएंट वन से मिलने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर सारी मैजिक ट्रिक्स सीखते हैं और टाइम स्टोन को ओन करते हैं। इसके बाद हमको दिखाया था डोरमामू वाला सीक्वेंस, जो कि एज इट इज मूवी से लिया गया है। बट एपिसोड की स्पेशल स्टोरी शुरू होती है यहाँ पर से। डोरमामू को हराने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी बालकनी में बैठे होते हैं, बट अभी भी वो क्रिस्टीन पाल्मर की डेथ से बाहर नहीं आ पाए हैं। क्रिस्टीन को मरे हुए 2 साल हो गए, डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी किसी भी तरह से उसको वापस पाना चाहते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज आईएफ अगामोटो की तरफ देखते हैं और उसको गले में पहनकर टाइम स्टोन का यूज करते हैं और उसी मोमेंट पे पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर को पिकअप किया था ले जाने के लिए। इस बार स्ट्रेंज ट्राई करता है कि उसका कार का एक्सीडेंट ना हो, जिससे क्रिस्टीन की मौत ना हो, बट तब भी उसकी कार का एक्सीडेंट होता है और क्रिस्टीन पाल्मर दोबारा मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेंज कई बार ट्राई करता है टाइम स्टोन की मदद से कि वो किसी भी तरह से कोई भी पॉसिबल थिंग करके क्रिस्टीन को मरने से बचा ले, बट कभी किसी के गोली मारे जाने से, कभी हार्ट अटैक से, कभी एक्सीडेंट से, कभी बॉम्ब ब्लास्ट से उसी मोमेंट पे आकर क्रिस्टीन पाल्मर की मौत हो ही जाती है। इससे परेशान और हताश होकर डॉक्टर स्ट्रेंज जब बाहर निकल के आता है तो वहां पर आती है एंशिएंट वन, जो कि पहले ही मर चुकी है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि तुम कुछ चाहे कितना कुछ भी कर लो लेकिन तुम क्रिस्टीन पाल्मर को बचा नहीं सकते। यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक नए कॉन्सेप्ट से, जो कि है एब्सोल्यूट पॉइंट का। एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि क्रिस्टीन की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट है टाइम में, जिसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। बट स्ट्रेंज उसको बोलता है कि कोई तरीका जरूर होगा जिससे वो उस एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक कर सकता हो। इसके लिए वो जाना चाहता है कैग्लियोस्ट्रो की लाइब्रेरी में। अगर आपको याद हो, डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 में कैग्लियोस्ट्रो की एक बुक दिखाई गई थी जिसके कुछ पेजेस डोरमामू के डिसाइपल्स द्वारा फाड़ दिए गए थे, बट यहाँ पर मेंशन की जाती है कैग्लियोस्ट्रो की पूरी लाइब्रेरी को। एंशिएंट वन उसको जाने से रोकती भी है, उस पर अटैक भी करती है, बट डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज करके टाइम में बहुत पीछे जाता है और पहुंच जाता है कैग्लियोस्ट्रो की लाइब्रेरी में। वहां पर उसकी मुलाकात होती है ओबैंग से, जो लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन है। वो उसको बताता है लाइब्रेरी में जाने का रास्ता और स्ट्रेंज पहुंचता है लाइब्रेरी के अंदर। वहां पर वो टाइम ऑफ के मैनिपुलेशन की बुक को ढूंढता है और उसको पढ़ के उससे चीजें सीखना शुरू कर देता है। उस बुक की मदद से वो दुनिया के कई सारे मिस्टिक क्रीचर्स को अपने वश में कर लेता है और उन सभी को ओन करने लगता है। उसके बाद जब वो कई सालों बाद लौट के आता है तो वो देखता है ओबैंग को, जो कि अपनी आखिरी सांस ले रहा है। स्ट्रेंज कोशिश करता है ओबैंग को वापस जवान करने की अपने टाइम स्टोन की मदद से, बट ओबैंग उसको रोक देता है और उसको बताता है कि डेथ लाइफ का एक पार्ट है। तो स्ट्रेंज बोलता है कि उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बट वो बोलता है कि हो सकता है कि दूसरे स्ट्रेंज को इस बात से फर्क पड़ता हो। ये सुनकर उसका दिमाग घूम जाता है और वो उससे पूछता है दूसरे स्ट्रेंज का मतलब क्या है। यहीं पर हम देखते हैं कि जिस पॉइंट पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके क्रिस्टीन पाल्मर को बचाने की कोशिश की थी, उसी पॉइंट पर दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज है जो कि टाइम स्टोन का यूज नहीं करता और अपने पास्ट को एक्सेप्ट करता है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। वो कोई भी नियम नहीं तोड़ता, वो किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करता, किसी भी स्टोन की मदद से किसी को भी जिंदा करने की कोशिश नहीं करता, और वो होता है हमारा हीरो स्ट्रेंज। और जिस स्ट्रेंज ने कैग्लियोस्ट्रो की लाइब्रेरी से सारी चीजें सीख ली, वो बन जाता है विलन। अब कहानी शुरू होती है हीरो स्ट्रेंज के ऊपर। जब वो अपने सैंक्टम सैंक्टोरियम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि दुनिया तबाह हो रही है, हर चीज पिघल रही है। यहीं पर एंशिएंट वन उसके सामने आती है और वो उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो उसको बताती है डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, जो कि इविल वाला डॉक्टर स्ट्रेंज है। तो वो उससे पूछता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो वो उसको बताती है कि जहां पर उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम स्टोन का यूज करके कैग्लियोस्ट्रो की लाइब्रेरी में जाने से रोका था, वहां पर एंशिएंट वन ने टाइम लाइन को मल्टीप्लाई कर दिया था 2 पार्ट में, जिसमें एक पार्ट जाता है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ और दूसरा रहता है हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ। यहीं पर एंशिएंट वन बताती है कि अगर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने एब्सोल्यूट पॉइंट को रिवर्स कर दिया
और क्रिस्टीन की जान को बचा लिया तो उससे वो पूरा यूनिवर्स तबाह कर देगा और अब हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज को उसको रोकना पड़ेगा ऐसा करने से। और जैसा कि हर स्टोरी में होता है, अगर इविल को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज है और कोई भी नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं वोंग को जो स्ट्रेंज को एक स्पेल से प्रोटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि तुम इविल स्ट्रेंज को कैसे ढूंढोगे, तो हीरो स्ट्रेंज को बोलता है कि मैं उसको नहीं ढूंढूंगा, वो मुझे ढूंढेगा और उसने मुझको ढूंढ लिया है। यहीं पर हम देखते हैं कि स्ट्रेंज एक पोर्टल के थ्रू नीचे गिरता है और सीधे पहुंचता है इविल स्ट्रेंज के सामने। इविल स्ट्रेंज को बताता है क्रिस्टीन को बचाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं, हम दोनों को मिलकर उसको बचाना पड़ेगा। बट हीरो स्ट्रेंज को बोलता है कि अगर तुमने एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक किया तो हम पूरा वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहीं पर इविल उसको मना करता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा होता भी है तो उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हीरो स्ट्रेंज को रोकने की बहुत कोशिश करता है बट इविल इसकी बात नहीं सुनता और उन दोनों में बहुत ही एपिक लेवल का फाइट सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। वोंग के दिए हुए स्पेल की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इविल स्ट्रेंज की मार का, बट काफी देर लड़ने के बाद उसका वो प्रोटेक्शन स्पेल भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद इविल स्ट्रेंज उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करके खत्म कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं इविल स्ट्रेंज आईएफ अगुमोटो को भी ग्रीन से रेड कर देता है, अपने रंग में ढाल लेता है और उस एब्सोल्यूट पॉइंट को ब्रेक कर देता है, उस कार को रिवर्स करके और क्रिस्टीन पाल्मर को जिंदा कर लेता है। बट इस सब में स्ट्रेंज के अंदर के शैतान उसके चेहरे से दिखने लगते हैं और वो बहुत ही भयानक दिखने लगता है। क्रिस्टीन को जैसे ही होश आता है वो उसको देखकर डर जाती है, बट इविल स्ट्रेंज की टाइम के साथ छिड़कानी करने की वजह से रियलिटी ब्रोक होने लगती है और क्रिस्टीन के जिंदा होने के बाद, क्रिस्टीन की रियलिटी मारने के बाद क्रिस्टीन भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है एनवायरमेंट में। जैसे कि हमने देखा कि पूरा का पूरा यूनिवर्स ही डिसॉल्व हो रहा होता है। यहाँ पर स्ट्रेंज को एहसास होता है अपनी गलती का और वो देखता है ओआर द वॉचर को, जिसको वो समझता है गॉड, और वो उससे बोलता है कि तुम ये सब रोक सकते हो, प्लीज इसको रोक दो। बट वो उसको मना करता है कि मैं नहीं ऐसा कर सकता, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि इतनी सब जद्दोजहद के बाद जब क्रिस्टीन को वापस ला पाया और उसी की गलती की वजह से क्रिस्टीन दोबारा से मर जाती है। तो दोस्तों व्हाट इफ का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस एपिसोड में हमको जो इविल स्ट्रेंज दिखाया गया, या कहेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम हमको जो दिखाया गया है, वो हमें सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाला है, जिसका फर्स्ट लुक हमने ऑफिशियल टीजर में और ट्रेलर में देख ही लिया। अब देखना ये है कि इसका रेफरेंस सीधे व्हाट इफ से लिया जाता है कि मार्वल इसमें कोई नई स्टोरी इंक्लूड करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।